हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। जूनियर सुपर टेट 2021 मैथ के जो 50 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टॉपिक वाइज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता हूं। आई होप इन लेक्चर्स का आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगा। हमने दो टॉपिक कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया हुआ है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस हमने कर ली है। हम अपना थर्ड टॉपिक जो कि स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, क्यूब रूट यानी घनमूल, आइडेंटिटीज़ जिसे हम सर्वसमीकाएँ बोलते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स हमने उसका जो फैक्ट वाला क्वेश्चन था, फैक्ट वाले जो टॉपिक थे उसे हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ। उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा 9 है, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2/2 प्लस स्क्वायर रूट 2, और इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसमें से बोला है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल है कि हम इसमें हर का परमेयीकरण कर दें। परमेयीकरण को इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं। रेशनलाइजेशन में होता क्या है कि हर में जो भी संख्या लिखी होती है, जो भी पद लिखे होते हैं, उनके बीच का जो चिन्ह होता है उसे बदलकर अंश और हर में उसी से मल्टीप्लाई कर देना। यानी अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसे हम लिखेंगे 2 + √2 जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, और यहाँ पर बीच का जो साइन है प्लस, इसको हम क्या कर देते हैं माइनस, और इसी माइनस साइन के साथ जो टर्म हमने लिखा उसी से अंश और हर दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा। इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर यानी हर का परमेयीकरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करते क्या है। यहाँ देखिए दो पद है, दोनों में इसका गुणा होगा तो 2 और √2 का गुणा सीधे 2 √2 हो जाएगा। अंदर इसके गुणा नहीं होगा, और फिर जब √2 और √2 का गुणा करेंगे तो फिर ये 2 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का गुणनफल वर्गमूल 4 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यहाँ देखिए a + b a - b, एक आइडेंटिटी बताते समय छूट गई थी, वो ये है a + b इंटू a - b दैट इज इक्वल्स टू a² - b²। यानी अगर हमारे पास दो पद, एक पद धन दो पद, मतलब दो पद हैं a और b, और एक ब्रैकेट में उन्हें जोड़कर और दूसरे में घटाकर लिखा गया है, और फिर उनका गुणनफल है, तो वो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी पहले पद के वर्ग माइनस दूसरे पद के वर्ग के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी यहाँ लगेगी। देखिए a + b फिर इंटू a - b, यानी पहला पद धन दूसरा पद, पहला पद माइनस दूसरा पद का गुणनफल, तो a² - b²। तो हो क्या जाएगा, जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग आप सबको पता है 4 होगा, और करड़ी में 2 का वर्ग जब आप करोगे तो करड़ी में 2 का वर्ग भी करड़ी में 4 होगा, और करड़ी में 4 यानी कि वर्गमूल का 4, तो वर्गमूल 4 की वैल्यू होती है 2, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर देखिए अंश में क्या चीज़ कॉमन है 2, तो यहाँ से बचेगा कितना, वर्गमूल में 2, और यहाँ पर 2 जब बाहर निकल जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा 1, यानी ब्रैकेट में आपका वर्गमूल 2 - 1, और नीचे 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √2 - 1 बचेगा। ठीक है, जो भी चीज़ हम कॉमन करते हैं उससे सभी पद में क्या होता है डिवाइड होता है, यानी उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो 2√2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा, और जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। √2 - 1 कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन, तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो √7 - 2/√7 + 2 बराबर a√7 + b है। हमें क्या करना है, a की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होगा, जो LHS में लिखा हुआ है यहाँ पर उसे हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन यानी उसका भी हर का परमेयीकरण करके, और फिर उसको इस तरीके से बनाएंगे a√7 + b के फंक्शन में। उसके बाद कंपेरिजन करेंगे, यानी कंपेयर करके a और b के प्लेस पर जो नंबर होगा वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है करड़ी में 7 फिर -2, और बटे लिखा हुआ है करड़ी में 7, या वर्गमूल इसको आप बोल सकते हैं, करड़ी वर्गमूल बोल सकते हैं इसे, वर्गमूल 7 + 2। ठीक है, यहाँ जब हम हर का परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर भी √7 - 2 और नीचे भी √7 - 2। ये देखिए √7 - 2 √7 - 2 एक ही जैसा टर्म है, तो जब भी एक ही टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब √7 - 2 √7 - 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, √7 - 2 पूरे का वर्ग हो जाएगा। और नीचे a + b a - b करेंगे तो फिर से यही आइडेंटिटी a² - b², जिसमें a के प्लेस पर √7 है और b के प्लेस पर 2 है, तो √7 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 7 होगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत संक्रियाएं होती हैं। तो अगर वर्गमूल 7 का वर्ग करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करके केवल कितना बचेगा 7, इस बात को याद रखिएगा। और माइनस में फिर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4,
यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम इसे ओपन करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आई होप आपने लर्न की होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर तो 7 होगा, प्लस बी स्क्वायर तो 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस 2ab जब करेंगे तो 2 अंडर रूट 7 और फिर 2 का गुणा कितना आएगा 4 करड़ी में 7, और पूरे के बटे कितना 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। अब देखिए 7 और 4 जुड़कर 11 हो जाएगा और फिर माइनस 4 करड़ी में 3 और बटे कितना 3। अगर हम इसे अलग अलग कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं 11 बटे 3 और फिर माइनस कितना 4 बटे 3, और यहाँ रूट 3 नहीं बल्कि रूट 7 है, तो इस तरीके से रूट 7। अगर हम इसको आगे लिखें तो हम इस पर माइनस 4 बटे 3 करड़ी में 7 और फिर प्लस 11 बटे 3 लिख सकते हैं। और इसकी तुलना अगर हम एक करड़ी में 7 प्लस बी से करें, क्योंकि ए सी के बराबर दिया हुआ है ना, देखिए इसकी पूरी वैल्यू जो है वो a रूट 7 प्लस बी के इक्वल है, और यही चीज़ हमने यहाँ पर निकाला इसकी वैल्यू, और ये बराबर है a रूट 7 प्लस बी के। तो कंपेयर करेंगे तो रूट 7 का यहाँ जो गुणांक है वो माइनस 4 बटे 3 है और रूट 7 का गुणांक यहाँ a है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 4 बटे कितना 3, तो a की वैल्यू आ गई माइनस में 4 बटे 3। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है a इज इक्वल्स टू रूट 7 प्लस 2 रूट 12, b है रूट 7 माइनस 2 रूट 12, दोनों एक ही जैसे, बस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस। एक को सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी में, उसके बाद प्लस के प्लेस पर माइनस लगा देंगे, b की वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए a हमें क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है वर्गमूल के अंदर है 7 और फिर प्लस में 2 और अंडर रूट में कितना है 12। ये देखिए जो अंडर रूट 12 है, इस अंडर रूट 12 को अगर आप फोकस करें तो अंडर रूट 12 को आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 4 और गुणे कितना 3, क्योंकि 4 3 12 होता है। अब वर्गमूल 4 का मान होता है 2, तो 2 आ जाएगा करड़ी से बाहर और अंदर क्या बचेगा रूट 3। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 और प्लस कितना 2 गुणे 2 और गुणे कितना रूट 3। ये देखिए 2ab का फंक्शन है, 2ab यानी a के प्लेस पर 2 और b के प्लेस पर कितना रूट 3। अगर हम इसे a स्क्वायर यानी 2 का वर्ग करें, b स्क्वायर यानी कि रूट 3 का वर्ग करें, b स्क्वायर एज अ b स्क्वायर, तो रूट 3 का वर्ग और प्लस 2 गुणे अंडर रूट 3 और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाए जैसे पहले सवाल में दिया हुआ है। तो देखिए a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, यानी ये पूरा जो रिलेशन है वो इस तरीके से क्या हुआ डिवाइड हो गया, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब हम इसे 2 करड़ी में 3, 2 प्लस करड़ी में 3 पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, और उसके ऊपर लगा है वर्गमूल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा क्योंकि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं। तो अगर a बराबर आ गया 2 प्लस करड़ी में 3 तो b आएगा 2 माइनस करड़ी में 3। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर केवल प्लस के प्लेस पर माइनस है, तो केवल आपका यहाँ माइनस हो जाएगा a का वर्ग प्लस b स्क्वायर यानी b का वर्ग माइनस 2ab दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। आई होप आपने लर्न किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से a और b की वैल्यू आ गई। अब हमें किसका मान निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी आपको लर्न होगी, ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में कितना ए बी। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम इसमें 2ab ऐड कर दें तो 2ab हमें सब्ट्रैक्ट यानी माइनस भी करना होगा, क्योंकि सवालों में जो भी परिवर्तन हम करते हैं उसके विपरीत परिवर्तन भी हमें उस सवाल में करना होता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की चीज़ जो लिखी हुई है वो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, माइनस 2ab माइनस ए बी मिलकर माइनस में कितने 3ab हो जाएगा। अब देखिए हमें किसकी ज़रूरत है, a प्लस बी और ab, यानी हमने जो a और b निकाला था इसे जोड़ दीजिए तो a प्लस बी, उसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, और एक बार गुणा कर दीजिए ए बी का, उसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी कितना आएगा 2 प्लस करड़ी में 3 और 2 माइनस करड़ी में 3 जुड़ेगा, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कटेगा, 2 और 2 4, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। ए बी की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो दोनों का गुणा यानी 2 प्लस करड़ी में 3 एक ब्रैकेट में, 2 माइनस करड़ी में 3 दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज़ कर लीजिए, तो 2 का वर्ग 4 माइनस करड़ी में 3 का वर्ग 3, तो कितना हो जाएगा 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा यहाँ पर, याद रखिएगा। तो a यानी 2 और 2 का वर्ग कितना होता है 4, करड़ी में 3 यानी b का वर्ग कितना होता है, मतलब करड़ी में 3 का वर्ग कितना होता है 3, तो 4 में से 3 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा। वैल्यू जो हमने निकाला पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ 4 जैसे रखेंगे तो 4 का वर्ग कितना 16 और 3ab, ab का 3 में गुणा होगा तो 3, 16 में से 3 जाएगा 13,
और उसके आगे गुणे 4, तो 13 चौके कितना हो गया 52। तो इस तरीके से आप आंसर कौन सा हो जाएगा 52, यानी ये 52, डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 24, इसकी वैल्यू दी हुई है 8.4.898, ये स्क्वायर रूट ऑफ 24 की वैल्यू है और हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, √8/3 की। तो हम करते क्या है, इसके अंश और हर में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, वर्गमूल के अंदर ही अंश और हर में हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई, तो 8 त्रिक हो गया 24, तो इस तरीके से ये 24 हो जाएगा, और 3 त्रिक का मतलब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए √24 तो √24 ही होगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से √a/b इज इक्वल्स टू √a/√b, मैंने पहले ही बताया था ये फैक्ट। तो जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो ये वर्गमूल के 24 ही रहेगा, और वर्गमूल 9 3 होता है, यानी 3 का वर्ग अगर 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। अब देखिए √24 का मान हमें पता है, वो वैल्यू यहाँ रख दीजिए 4.898 और बटे कितना 3, इसको कैंसिल कर दीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए, तो 3 × 3 हासिल 1 बचा, दशमलव लगेगा, 1 और 8 18 होता है, 3 × 6 18, ये भाग करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो 3 × 6 18, अब यहाँ देखिए 9 है तो 3 त्रिक का कितना होगा 9, फिर 8 में जब 3 का भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, बचेगा कितना 6 और 2 8, यानी 2 शेष फल आया, दशमलव लगाने के बाद 1 0 तो अपने आप बढ़ता है, तो 2 और 0 20 20 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 20 में जब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 × 6 18। देखिए चौथा अंक जो है वो 6, और यहाँ पर जो दशमलव में हमेशा 3 अंक तक निकालना होता है, तो 3 अंक के बाद जो चौथा अंक है अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो उसको हटाने के लिए उसके आगे 1 जोड़ दीजिए और उसे हटा दीजिए, और अगर 5 से छोटा है तो फिर उसे हटा दीजिए बिना कुछ जोड़े हुए। तो यहाँ देखिए 6 यानी कि 5 से बड़ा है, तो फिर हमारा हो जाएगा 1.63, और इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 633, यानी 1.633। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है यदि a इज इक्वल्स टू √5 + 1/√5 - 1, और b जो दिया हुआ है वो है √5 - 1/√5 + 1। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए जिसकी वैल्यू है हम यहीं से सॉल्व करते हैं, इजी पड़ेगा। तो a² + b², प्लस ab है, यही तो दिया है ना, और a² + b² माइनस ab, हमने केवल ab जो बीच में था उसको साइड में लिख दिया हुआ है, तो ऐसा कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा कितना a² + b², अगर हम इसमें 2ab ऐड कर दें, और 2ab तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा, और फिर प्लस कितना ab डिवाइड बाई a² + b², यहाँ पर भी हम 2ab ऐड कर दें तो 2ab घटाना भी पड़ेगा, और पहले से माइनस ab दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक a + b² है, और -2ab + ab मिलेगा, तो फिर केवल ab बचेगा, वो भी नेगेटिव क्योंकि ये बड़ा है, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, आपको मैंने पहले बताया है। ये b हो जाएगा a + b², और फिर ये -2ab -ab जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही चिन्ह में, तो माइनस में 3ab। अब देखिए हमें यहाँ a + b और ab का मान अगर हमें पता चल जाए तो इजिली इसके प्लेस पर रखकर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो a + b अगर हम निकालें तो a + b कितना आएगा, यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है, हमें a + b निकालना है, तो a की वैल्यू है √5 + 1/√5 - 1, फिर प्लस √5 - 1/√5 + 1, ये हो गया। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, हर बराबर नहीं, तो हर बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा है, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा है, फिर इन दोनों का आपस में √5 + 1 √5 + 1 एक ही चीज़ है, तो √5 + 1 का क्या हो जाएगा होल², फिर बीच में प्लस √5 - 1 √5 - 1 एक ही चीज़ है, तो ये भी √5 - 1 का क्या हो जाएगा होल², नीचे a - b a + b यही वाली आइडेंटिटी, तो √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √5 + 1 का होल², तो a + b होल² a² + b² + 2ab, दैट इज इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर तो 5 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2√5 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 2 का गुणा होगा तो 2 1 कम 2 ही रहता है। फिर इस तरीके से यहाँ पर √5 का स्क्वायर 5 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, a - b होल² a² + b² होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा।
फिर -2ab जब करेंगे तो 2√5 ही आएगा और अपान √5 का स्क्वायर 5 एंड -1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ देखिए 2√5 नेगेटिव और पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 6 5 1 6 6 और 6 मिलकर कितने हो जाएंगे 12 एंड डिवाइड बाई 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12 दैट इज इक्वल्स टू 3, यानी a प्लस बी कितना आ गया 3। और ए बी अगर आप सॉल्व करें तो देखिए बहुत आसान है, यहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में हमें टाइम कैसे बचाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें ए बी फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ फिर से ना लिखकर इसको क्या कर दें इनटू कर दें, यानी यहाँ पर जहाँ पर प्लस था वहीं क्या कर दें इनटू कर दें, और जो a प्लस बी है उसको हटाकर a इंटू बी कर दें। अब a इंटू बी इज इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। ये देखिए यहाँ भी √5 - 1 √5 - 1 √5 + 1 √5 + 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर, यानी एक अंश अगर दूसरे हर के बराबर है तो वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी एक बचा, और एक का गुणा कितना होगा 1, यानी ए बी बराबर कितना आ गया 1 और a प्लस बी बराबर कितना आ गया था हमारा 3। वैल्यू रख दीजिए तो यहाँ 3 का वर्ग -1 और नीचे भी आपका 3 का वर्ग -3 और 1 का गुणा 3 होगा। 3 का वर्ग होता है 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा। 3 का वर्ग होता है 9, 9 - 3, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 6, 2 3 6 और 2 चौके 8। तो इस तरीके से आंसर आ गया 4/3। दशमलव में अगर हम इसे बदले तो 3 1 कम 3, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, मतलब 3 1 कम 3। आप भाग करके देख सकते हैं अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा। 3 1 कम 3, 1 आया, दशमलव गए 0, फिर 3 त्रिके हो गया 9, फिर 1 आया, फिर 0, फिर 3 त्रिके 9, यानी 1.333 आता रहेगा। तो इस तरीके से 1.3 आंसर हमारा कौन सा है, डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से 13 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्या देखिए आपको बताना रहता है, इसी वजह से लेंदी प्रोसेस हो जाते हैं, पर अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें से बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आप लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेप्स जब आप लीव करेंगे तो स्टेप्स कम हो जाएंगे और कम होने के बाद आपका टाइम भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझाना पड़ता है, इसी वजह से सारी चीज़ें लेंदी प्रोसेस में हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।